जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 5th हाउस यानी कि पंचम भाव में शुक्र ग्रह स्थित हो तो वह किस तरह के परिणाम जन्म कुंडली के अंदर दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे जन्म कुंडली का जो 5th हाउस है वो क्या दिखाता है, अपने आप में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हम समझेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। फिर दोनों की जो चीज़ें हैं उनको हम क्लब करके जानेंगे कि किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से और बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बात करें शुक्र की, तो शुक्र को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में पहली चीज़ क्या क्लिक करती है, तो शुक्र है, सुखों को दिखाता है। शुक्र और चंद्रमा ही दो ऐसे ग्रह हैं जो हमें सुखों की अनुभूति करवाते हैं। आज हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र कारक बनता है वैभवता का, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, जो लेविश चीज़ें हैं, जो चमक दमक है, वो शुक्र के अधीन आती है। शुक्र कारक है सुख का, संपन्नता का, समृद्धि का, और ये प्रेम को दिखाता है। यह प्रेम एक लस्ट वाला, कामुकता वाला भी है, और जो वास्तविक प्रेम है जो अंतर आत्मा से होता है उसको भी शुक्र दिखाता है। हालांकि उसकी चीज़ों में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, वो हम किसी और दिन समझेंगे। शुक्र कारक बनता है सृजन का, यानी कि क्रिएटिविटी का। अब चारों तरफ चाहे प्रकृति में हो या सृष्टि में जो भी निर्माण हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, वो सब कुछ शुक्र के ही अधीन आता है। शुक्र दिखाता है खुशी को, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें खुशी महसूस करवाए, चाहे वो भोजन ही हो, क्योंकि खाना खाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, तो शुक्र उसका भी कारक बनता है। शुक्र होटल्स हैं, जो हॉस्पिटलिटी है, ऐसी सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। जहाँ भी थोड़ा भी ग्लैमर है, चमक दमक है, वो सब चीज़ें शुक्र के ही अधीन है। शुक्र अगर शरीर में बात करें तो आइज़ की, हेयर्स की, जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है, एंड्रेनल ग्लैंड हो चाहे पेनक्रियाज हो, इन सब पर शुक्र का प्रभाव रहता है। अब बात करें 5th हाउस की, जो कि जन्म कुंडली का एक त्रिकोण का भाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये। इस भाव के द्वारा हम देखते हैं अपनी संतान के बारे में विचार करेंगे। व्यक्ति की संतान कैसी होगी, क्या होगी, संतान से जुड़े जितने हुए प्रश्न हैं वह 5th हाउस से पता चलेगा। फिर 5th हाउस दिखाता है हमारी शिक्षा के बारे में, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, हमारी बुद्धिमत्ता कैसी है, बौद्धिक क्षमता कैसी है, व्यक्ति के सोचने का पैटर्न किस तरह का है व्यक्ति का, वो 5th हाउस बताता है। 5th हाउस कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को भी दिखाता है, यानी कि व्यक्ति के जो प्रेम संबंध बनते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति, तो वो सब कहीं ना कहीं 5th हाउस के ही अधीन में आते हैं। 5th हाउस पूर्व जन्म को भी दिखाता है। इसके अलावा मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी फील्ड्स हैं, आर्ट्स से जुड़ी हुई जितनी भी फील्ड्स हैं, फाइन आर्ट्स से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, उन सभी पर 5th हाउस का प्रभाव रहता है। और शेयर मार्केट का भी हम विचार 5th हाउस से ही करते हैं। अब जब शुक्र ग्रह यहाँ स्थित होगा तो कैसे परिणाम देगा। देखिए, शुक्र एक शुभ ग्रह है और वो त्रिकोण भाव में जा रहा है। त्रिकोण अपने आप में शुभ माना जाता है, तो शुक्र निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देता है। यहाँ पर त्रिकोण भाव में शुक्र को शुभ माना गया है। शुक्र विलासिता का कारक है और पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, तो हम यह प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि व्यक्ति की जो संतान होगी वो उसके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होगी, उसके जीवन में लग्जरी और लेविश चीज़ें रहेंगी, हम यह कह सकते हैं। व्यक्ति स्वयं विलासी प्रकृति का हो सकता है, भौतिक सुख सुविधाएँ की चीज़ें हैं वो व्यक्ति को अधिक पसंद हो सकती हैं। पंचम भाव में शुक्र है, शुक्र को भी कहीं ना कहीं गुरु बल प्राप्त है, क्योंकि यह राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो व्यक्ति की सोच प्रैक्टिकल होगी, वो जो किताबी ज्ञान है उसको सीख करके अप्लाई कैसे करना है और दूसरे लोगों को कैसे समझाना है, वो ऐसा व्यक्ति अच्छा कर सकते हैं। यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में ये व्यक्ति बेटर कर सकते हैं। और शुक्र की वजह से पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति कभी समझौता नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि इनको अपने आप में एक ब्रांड की चीज़ों की समझ होती है, क्वालिटी की पहचान होती है। इनको चाहिए कि जो चीज़ें प्रॉपर वे में जो ये यूज करते हैं वैसे ही हो। चाहे इनका, जैसे कि हम बात करें बेड है,
तो जिस पर बेडशीट प्रॉपर वे में हो, पिलो कवर प्रॉपर हो, वो सब चीज़ें इनको अपने आप में ट्यून वे में चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ये एडजस्ट नहीं कर पाते। इनको जो चीज़ें चाहिए वो एकदम अल्टीमेट रूप में कह सकते हैं हम, अच्छी ही चाहिए, बेस्ट चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और शुक्र पंचम भाव में हो तो कन्या संतति की अधिकता हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुत्र संतान नहीं होगी, पर कन्या संतति अधिक हो सकती है, या पहली संतान कन्या हो, इस तरह की हम प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। फिर शुक्र पंचम भाव में है तो वो लाभ भाव पर दृष्टि देगा, और लाभ भाव, इनकम भाव पर दृष्टि आ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में आय तो इतनी निश्चित रूप से हो ही जाएगी कि व्यक्ति अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो चारों तरफ वेल सेटल्ड, वेल मेंटेन्ड लाइफ है, जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, वो सभी आसानी से व्यक्ति जुटा पाएगा। यानी कि इनकम को अच्छा करने का प्रयास यहाँ पर शुक्र करता है। और व्यक्ति स्वयं भी उदार प्रकृति का होता है, स्नेहपूर्ण स्वभाव होता है, रोमांटिक स्वभाव हो, इस तरह का देखने को मिलता है। और एक और बात है, यह शोध का विषय है। आप यदि ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप बताइए। फिर भी आप सब लोगों की मुझे इसमें सहायता चाहिए कि यदि शम राशि में शुक्र यहाँ 5th हाउस में हो, यानी कि 2, 4, 6, 10, 8, 12 नंबर की राशि में शुक्र हो, तो व्यक्ति के जीवन साथी से प्रेम कुछ कम रहे, यह देखने में आता है। तो आप इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये ऑब्जर्वेशन में आया है या नहीं। और शेयर मार्केट से भी लाभ के लिए यह अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। अब शुक्र की बात करें यहाँ पर, तो शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में हुआ तो यहाँ पर व्यक्ति की जो संतति होगी, विशेष रूप से कन्या संतति, वो सौभाग्यशाली, गुणवती होगी। उसके जन्म के बाद व्यक्ति के भाग्योदय, उन्नति होना, सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी होना, यह देखने को मिल सकता है। और नवांश राशि में शुक्र उच्च का हो जाए, पंचम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति जरूर होती है, ये देखने में आता है। फिर नीच राशि का शुक्र पंचम भाव में हो, यानी कि कन्या राशि में, तो यह होगा कि व्यक्ति की जो पुत्री संतान होगी, या कहें संतान, हम कॉमन वर्ड यूज करें, तो वो थोड़ी लिबरल माइंडेड होगी, ओपन माइंडेड होगी। उसमें कहीं ना कहीं समाज के बंधन दायरों को तोड़ करके आगे जाए, इस तरह की सोच विचारधारा व्यक्ति की संतान की हो सकती है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र स्थित है और नवांश में नीच राशि का है, तो व्यक्ति की संतान के प्रेम संबंध बन सकते हैं। तो विशेष रूप से 13 to 25 की एज में ध्यान रखना चाहिए कि गलत संगति ना मिले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मित्र राशि में पंचम भाव में शुक्र है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संतान ईमानदार होती है। और वहीं यदि वर्गोत्तम शुक्र है तो संतान तेजस्वी होती है। और स्वराशि का शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में वृषभ या तुला राशि में स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति से यदि कोई शत्रुता करता है तो उसका स्वतः ही पतन आरंभ हो जाता है। तो आप किसी पत्रिका में देखें पंचम भाव में शुक्र स्वराशि का हो, तो ऐसे व्यक्ति शत्रुता करने से बचना। तो इस तरह के रिजल्ट्स शुक्र कुंडली के 5th हाउस में हो तो देता है।